हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए आज हम पढ़ेंगे कैश फ्लो की नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो को बोलते हैं स्पेसिमेन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो फॉर्म ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर बच्चे को कैश फ्लो नहीं भी आती, अगर वो एग्जाम में फॉर्मेट भी बना के आ जाएगा तब भी इसको मार्क्स मिल जाएंगे। इसके तीन अलग अलग फॉर्मेट है। पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आता है, फिर इन्वेस्टिंग एंड देन फाइनेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले हम लेंगे नेट प्रॉफिट as per statement of प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसका करेंगे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है जी। देन उसके बाद आएगा एड, जो हमारे प्रॉफिट में इंक्लूड होगा ट्रांसफर टू रिजर्व्स, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो कंपनी प्रीवियस ईयर का लेती है। कौन सा ईयर? प्रीवियस ईयर। इंटर्म डिविडेंड आपका करंट ईयर का होता है। इंटर्म डिविडेंड होता है साल में 2 बार मिलता है, करंट ईयर। प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी आपका करंट ईयर का आता है। ये आइटम आपके साथ आती है यहाँ पे ऐड। ठीक है। देन उसके बाद आपका आ जाएगा इस क्वेश्चन में एक्सटर्नल आइटम्स इफ एनी, एड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स इफ एनी, वो लेंगे हम यहां पे, लेस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, वो हम लेस कर देंगे। पहले सबका टोटल करेंगे, उसके बाद इसके बाद इसको हम माइनस कर देंगे। एंड लेस रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स ये भी माइनस होगा। उसके बाद आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, वन बाय वन क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट दिया होगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अगर आपको नेट प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो आपको रिजर्व सरप्लस में जाना है, वहां पे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व्स, प्रपोज डिविडेंड होता क्या है? प्रपोज डिविडेंड इज डिविडेंड व्हिच इज डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। जो 2024 का डिविडेंड प्रपोज किया जाएगा वो मिलेगा आपको अगले साल, लेकिन तब इसको लिखते हैं प्रीवियस ईयर। 24 और 25 का मिलेगा आपको 26 में। इंटर्म डिविडेंड साल में 2 बार दिया जाता है, टैक्स के लिए प्रोविजन रखा जाता है। एक्सटर्नल आइटम्स इफ एनी व्हिच इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो ऑलरेडी डेबिट हो चुकी होती है उनको ऐड करना होता है। एक्सटर्नल आइटम्स इफ एनी व्हिच इज क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट एंड लॉस को उनकी सीआर साइड में रिकॉर्ड होती है और जो पी एंड को उनकी डेबिट साइड में। एक्सटर्नल आइटम्स वो हमने यहाँ पे ऐड करने, यहाँ पे टेस्ट करने। एंड देन जो रिफंड ऑफ टैक्स होगा उसको माइनस करके हमारा क्या निकल जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सटर्नल आइटम्स। इसके बाद आपका आएगा नॉन कैश आइटम्स। नॉन कैश आइटम्स, अरे भाई नॉन कैश आइटम्स होती है देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश, जिसकी में कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। जैसे डेप्रिसिएशन आ गया, ठीक है, डेप्रिसिएशन ग्रेजुअली एसेट पे लगती है। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ, इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनकी टाइम पीरियड 15 साल 10 साल के बाद अपने आप ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है, जब उसको हमें रिन्यू करवाना पड़ता है।
एंड देन उसके बाद आपका क्या क्या आता है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, बहुत से ऐसे आइटम्स हैं। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं राइट एनी नॉन कैश आइटम्स, राइट एनी 5 नॉन कैश आइटम्स, यू हैव टू राइट डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, एटसेट्रा। उसके बाद आता है आपका, इसको रब कर देते हैं, ये फॉर्मेट था आपका, देन उसके बाद लेस होती है नॉन ऑपरेटिंग आइटम, क्या होती है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम लेस होती है। फॉर्मेट से लेस होगी नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दीज आर दोज आइटम्स which are not related to the income of the business. नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम नॉट इन द रेगुलर फॉर्म, जो आपके बिजनेस से रिलेट नहीं करती, बिजनेस की इनकम से, जैसे रेंट रिसीव, रेंट रिसीव आपका आगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट सॉरी गेन ऑन सेल ऑन एसेट, एटसेट्रा। इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें हम ऐड करेंगे, अब बेटा यहाँ पे लिखा वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, एड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, वो सारे हम ऐड कर देंगे, और लेस क्या करेंगे, जैसे इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, हम लेस कर देंगे, यहाँ पे इसको हम करेंगे ऐड, इसमें से करेंगे माइनस, देन उसके बाद आपका लेस इनकम टैक्स, तो आपका आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, लेस रिफंड ऑफ टैक्स, माइनस करेंगे, जो टैक्स आया वो माइनस किया, तो आपका आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्ट ऑपरेटिंग, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आंसर नेगेटिव में आया तो यूज्ड लिखेंगे, अगर पॉजिटिव में आया तो फ्रॉम लिखेंगे। इसका मतलब हुआ कि जो पैसा आ रहा है, फ्लो आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा तो प्लस में, सॉरी पॉजिटिव आ रहा तो प्लस में, अगर माइनस में आएगा तो उसको लिखेंगे यूज्ड, मतलब कि पैसा खर्च ज्यादा हो रहा है, आ कम रहा है। तो ये था आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे इन्वेस्टिंग की और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।